सभी साथियों को जय हिंद। आप सभी लोग जानते होंगे केबीएस और एनबीएस की वैकेंसी आ चुकी है। इस वैकेंसी में आपने देखा होगा, जितना तो हमको लगता है इसकी तैयारी करने में आपको समस्या नहीं है, उससे ज़्यादा तो इसके एग्जाम पैटर्न क्या है, इसमें क्या क्या चेंजेज हुए हैं, ये जानना आपके लिए ज़रूरी हो गया है। तभी तो हम लोग आखिरकार तैयारी कर पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक एक चीज़ों के बारे में विस्तार से। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें केबीएस और एनबीएस में टोटल 14,967 पदों पर वैकेंसी आई है। दो तरह के पोस्ट हैं आपके, कुछ टीचिंग वाले पोस्ट हैं, कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट हैं। अगर नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करें तो 1942 है, और टीचिंग पोस्ट की बात करें 13,025 पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। हम बात करें तो यहाँ पे ये फार्म आपका स्टार्ट होगा 14 नवंबर से, यानी स्टार्ट हो चुका है, और आपका 4 दिसंबर तक ये आपके फार्म भरे जाएंगे। तो 14 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक आप लोग इस परीक्षा के फार्म को भर भी सकते हो और फीस पेमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं आगे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे डॉक्यूमेंट जितने भी होंगे, याद रखिएगा जो भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट आपके 4 दिसंबर 2025 के पहले बने होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, जो अभी सीटेट का एग्जाम दिया जा रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोचेंगे कि अगर हमने ये सीटेट का एग्जाम दे देंगे क्या ये लोग भी सम्मिलित हो जाएंगे जो अपीयरिंग वाले हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं, अपीयरिंग वाले कैंडिडेट यहाँ पे सम्मिलित होने वाले नहीं है। अब बात करते हैं आपके ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल 2025 से 4 दिसंबर 2025 के बीच बना होना चाहिए। जो भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं अपनी डेट जरूर ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल के बाद अर्थात 4 दिसंबर 2025 के पहले बने हो। और ईडब्ल्यूएस की चूंकि 1 साल वैलिडिटी होती है, तो वैसे ही आपको 1 अप्रैल के बाद तो बनवाना ही पड़ता है। अब बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी कैंडिडेट याद रखिएगा, अगर आपके पास पुराना है तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि आपको जो क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 जनवरी 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 के बीच में बना हो। ठीक है, तो जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं इतना जरूर याद रखिएगा, आपका सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2025 से 4 दिसंबर 2025 के बीच बना हो। दूसरी बात यहाँ पे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आपको सारा के सारा सर्टिफिकेट यहाँ पे सेंट्रल लेवल का चाहिए, ना कि स्टेट का। ठीक है, सेंट्रल के अलग बनते हैं, स्टेट के अलग। तो ये दोनों चीजों में ध्यान रखिएगा, चाहे ईडब्ल्यूएस की बात हो चाहे फिर आपकी बात हो ओबीसी की। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या होगी, पीआरटी की क्वालिफिकेशन होती है 12th पास होना चाहिए, आपको डीएलएड होना चाहिए, और साथ ही साथ सीटेट का पेपर 1 आप क्वालिफाई हो, ना कि अपेयरिंग। अगर हम लोग बात करें टीजीटी की, तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, और सीटेट का पेपर 2 आप लोग पास होने चाहिए। पीजीटी की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका बीएड होना चाहिए, और चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है या फिर बीएड, दोनों में आपका 50% होना कंपलसरी है, तभी आप लोग इस परीक्षा में बैठ पाएंगे। हाँ, कुछ स्पेसिफिक आपके सब्जेक्ट में अलग अलग क्वालिफिकेशन है, उसके लिए आप लोग एक बार डिटेल नोटिफिकेशन जरूर पढ़िएगा। और अगर हाँ कोई दिक्कत होती है, अगर आप लोग नहीं ढूंढ पाते, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा और अलग से बताने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं आगे, यहाँ पे देखते हैं हमसे कहते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो आप सभी को याद रखना, एग्जाम पैटर्न टायर 1 का एग्जाम तो पूरी तरह से क्वालिफाइंग होगा, अर्थात यहाँ पे इस एग्जाम में एक निश्चित कट ऑफ बना दी जाएगी, उसके ऊपर हमारे पास कैंडिडेट टीयर 2 के लिए जाएंगे, यानी एक तरह से प्री परीक्षा है जो कि क्वालिफाइंग होगी। हाँ, इसमें उतने ही अभ्यर्थी क्वालिफाइंग कराए जाएंगे जितनी पदों की संख्या होगी उसका 10 गुना। जैसे अगर मान लेते हैं प्राइमरी का एक एग्जाम्पल लेता हूँ, प्राइमरी में हो टोटल 800 पोस्ट, तो 800 का 10 गुना कितने हो जाते हैं, 8000, अर्थात 10 गुना कैंडिडेट ही क्या होंगे यहाँ पे मेंस परीक्षा अर्थात टीयर 2 परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। ऐसे ही टीजीटी में बात करोगे, सब्जेक्ट वाइज जो सब्जेक्ट में जितनी सीटें हैं, मान लेते साइंस में इतनी सीट है, तो उसके 10 गुना अभ्यर्थी क्या होंगे, टायर 2 परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पे टायर 1 परीक्षा क्वालिफाइंग होगी, 2 घंटे का पेपर होगा, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स का होगा, और इसमें रीजनिंग 20 क्वेश्चन होंगे, मैथ 20 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन होंगे, जीके 20 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश 10 क्वेश्चन होंगे, और अदर लैंग्वेज, ये भी एक तरह से लैंग्वेज है, तो आपको इच्छा आपकी जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहें, और जनरली आप लोग हिंदी ही सेलेक्ट करोगे, तो अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हो तो आपके 10 क्वेश्चन वहां से आएंगे, अर्थात ये टोटल 100 क्वेश्चन का आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे परीक्षा होगी, और हर प्रश्न के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे, टोटल 300 अंक आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मैंने मेंशन किया है, 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, सिलेक्ट होंगे टीयर 2 परीक्षा के लिए।
तो ये थी हमारे पास प्री परीक्षा की डिटेल। अब बात करते हैं टीयर 2 परीक्षा का। टीयर 2 परीक्षा की बात करें तो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे, प्लस इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। ये टोटल 60 और 40 मिलाकर 100 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें 2.5 घंटे होंगे और 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। निगेटिव मार्किंग केवल ऑब्जेक्टिव परीक्षा में होगी, डिस्क्रिप्टिव में निगेटिव मार्किंग होती नहीं। तो आपकी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में निगेटिव मार्किंग कितने की होने वाली है? 1/4, अर्थात 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे। तो ये हो गई। अगर हम बात करें प्री परीक्षा, देखो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? अगर आप लोग टीजीटी पीजीटी से बात करते हो तो आपके क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट से, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। और अगर आप लोग प्राइमरी परीक्षा की बात करते हो तो आपको ये जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईबीएस और जीएस सेक्शन से पूछे जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा पीआरटी परीक्षा के लिए। पैटर्न सबका एक जैसा है। तो आप अब टीजीटी के लिए आपको सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, पीजीटी के लिए सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू के लिए, 100 अंकों की परीक्षा होगी इंटरव्यू का। लेकिन जब फाइनल मेरिट बनेगी, याद रखिएगा, जब फाइनल मेरिट बनाई जाएगी इन दोनों के अंकों के आधार पर बनाया जाएगा। अब यहां पे क्या होगा? जितने भी अंक आएंगे आपके, उसका 85% वेटेज यहां से होगा और 15% वेटेज यहां से होगा। जैसे मान लो आप दोनों में ऐसे सपोज दैट दोनों में 100 नंबर पा गए, दोनों में आपने नंबर कितने पाए? 100 और 100। अब क्या होगा? यहां से 85 नंबर लेंगे, यहां से 15 नंबर लेंगे, ओवरऑल आपका 100 ही नंबर निकलेगा। मेरी बात समझ में आई? जैसे यहां से 40 ना आपके मान लेते हैं, यहां से आपने 60 नंबर लेके आया तो 60 का 85% निकाल लेंगे। यहां से आपने मान लेते हैं 80 नंबर लिया तो 80 का 15% निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, वो आपका फाइनल मार्क्स होगा और उसके आधार पर ही फाइनल मेरिट बनेगी और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा फाइनली, जो कि सिलेक्शन होगा। ये पूरी की पूरी डिटेल थी आपकी टीयर 2 परीक्षा के लिए। तो मुझे लगता है ये वीडियो आप सबको समझ में आया होगा और आप ये समझ चुके होंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे चीजें यहाँ पे बदली हैं और किस किस पैटर्न के आधार पर आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो ये चीजें मुझे आप बहुत अच्छे समझ चुके होंगे। हाँ, कई बार आप लोगों लेवल में कंफ्यूजन जरूर हो सकता है। तो आप याद रखिए, जो पीआरटी की परीक्षा होगी, चूंकि 12th पास या 12th लेवल की परीक्षा होगी, अगर टीजीटी की बात करें तो इसके क्वेश्चन का लेवल ग्रेजुएशन होगा और अगर पीजीटी की बात करें तो इसके क्वेश्चन का लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन होगा। अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा है क्या जो टीयर 1 की परीक्षा है क्या सभी के लिए एक समान होगी? नहीं, जितने पीआरटी के पोस्ट होंगे उनके लिए टीयर 1 अलग होगा, टीजीटी के लिए टीयर 1 अलग होगा, पीजीटी के लिए टीयर 1 क्या होगा? अलग होगा। इस आधार पे हमारे पास पूछे जाएंगे। अर्थात यहाँ पे अगर हम लोग टीजीटी की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसा कि मैंने पीआरटी की बात करेंगे 12th लेवल तक के स्तर के होंगे और वही आपके सब्जेक्ट पूछे जाएंगे जो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे आपके मेंशन किए थे अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, ये कौन से सब्जेक्ट थे? ये हमारे पास लिखे होंगे रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, जीके, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज, यानी जो भी आप हिंदी लेते हो। जैसे अगर आप पीआरटी देते हो तो आपके 12th लेवल के होंगे स्तर, अगर आप लोग टीजीटी देते हो तो ग्रेजुएशन लेवल के होंगे और अगर आप पीजीटी देते हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस आधार पे ये पेपर आपका पूर्णतः क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोग एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ये सारी चीजें समझ चुके होंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग इस भर्ती परीक्षा में सफल हो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।